दोस्तों मेहनत के आगे मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं। दोस्तों मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सपने ही पूरा ना होने दे। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सपने ही पूरा ना होने दे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। हम आज आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट लेके आए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या है। इंटरेस्ट का अर्थ होता है ब्याज। तो कोई भी व्यक्ति ब्याज क्यों देता है या ब्याज किसे देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म, कंपनी, बैंक या किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ रुपये उधार लेते हैं, उस रुपये के बदले में जो एक्स्ट्रा धनराशि दी जाती है वह ब्याज है। उस रुपये के बदले में जो एक्स्ट्रा धनराशि दी जाती है वह ब्याज है। अब देखिए, ब्याज क्या हुआ, एक्स्ट्रा दी जाने वाली धनराशि। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से कुछ रुपये अर्थात प्रिंसिपल मूलधन पी लेता है। कितने रुपये लेते हैं? पी रुपये ब्याज लेते हैं। अब रुपये लेने के बाद वह कुछ समय के लिए लेता है। ऐसा नहीं कि अभी पैसा लिए 2 घंटे के बाद वापस कर देंगे। कुछ समय के लिए लेते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 माह, 2 माह, साल भर, 2 साल, 5 साल, यानी एक निश्चित समय के लिए। तो जो समय लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टी। पैसे लिए, समय लिए। अब समय के साथ उनसे आपसी समझ के हिसाब से कह सकते हैं या आपसी तय के अनुसार से एक दर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि वह इंटरेस्ट जो है 100 के गुणज के सापेक्ष में लिया जाता है। जैसे 4%, 5%, 3%। इसका अर्थ ये होता है कि हर 100 रुपये पे हम आपसे जो ब्याज लेंगे वह क्या होगा। अगर 4% है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम आपसे हर 100 रुपये के बदले में 4 रुपये लेंगे। अब 4 रुपये लेंगे, मैंने यहां नहीं बोला वार्षिक, अर्धवार्षिक, छमाही। तो जो समय रे, जैसे 4% वार्षिक दर पर, इसका तात्पर्य हुआ कि हर साल के अंत में आपको 4 रुपये ब्याज देने हैं। तो एक निश्चित दर होता है, दर को हम क्या बोलते हैं? रेट। अर्थात रेट किसमें? परसेंट में, प्रतिशत में। तो किसी व्यक्ति से सबसे पहले हम क्या लिए? पैसे लिए, और उससे दूसरा चीज क्या लिए? समय लिए, और तीसरा क्या लिए? दर लिए। दर किस में लिए? परसेंट में लिए। इन तीनों का जो गुणनफल होगा, वही आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या? P इंटू टी इंटू आर परसेंट में। अब देखिए, अगर हम किसी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो हमें क्या करना होता है? 100 से भाग देना होता है। तो ये जो R% का चिन्ह हटा, उसी के बदले में यहां मैंने क्या लिखा? 100 लिखा। अगर मैं R% में रखता तो इस 100 को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर इसे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 इक्वल टू P इंटू R इंटू T, PRT। अब हम यहां से निकाल सकते हैं P फॉर प्रिंसिपल, मूलधन। P का अर्थ क्या हुआ? प्रिंसिपल, मूलधन, दी गई धनराशि। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? SI इंटू क्या? 100 डिवाइड बाय क्या? R इंटू T। अब दूसरा फॉर्मूला, रेट बराबर क्या हो जाएगा तब मेरा? SI इंटू 100, ये तो लिखना ही है आपको। इसके बाद अब रेट ले लिए तो बचा क्या आपके पास? प्रिंसिपल और फिर टाइम। तो P इंटू टी, और फिर T बराबर SI इंटू 100। अब क्या बच गया? T लिए P और R, P इंटू R। अब यहां से आप अगर ब्याज, ये हो गया ब्याज का, अर्थात साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरा मूलधन,
तीसरा तर और चौथा शर्त। ये 4 चीज हो गई सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। अब देखिए कभी कभी मन में आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर क्या है। साधारण ब्याज का तात्पर्य होता है कि हर वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज को मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात हर वर्ष मिलने वाला ब्याज आपस में इक्वल होगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज को मूलधन के साथ प्रिंसिपल के साथ जोड़कर जो धनराशि तैयार होती है उस धनराशि पर अगले वर्ष ब्याज लिया जाता है। जबकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल जो धनराशि ली जाती है उसी पर ब्याज लिया जाता है। ये डिफरेंस हुआ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में मिलने वाली धनराशि सदैव एक समान होती है, प्रत्येक वर्ष एक धनराशि पर मिलने वाला ब्याज समान होगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के साथ ब्याज मिलने के कारण वह क्या हो गया मिश्र धन, अब उस राशि पर ब्याज लिया जाता है। इसलिए हर साल ब्याज का अमाउंट बदलते जाता है, ब्याज जो मिलता है वह बदलेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कभी इंटरेस्ट आपका चेंज नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट में कि सिंपल इंटरेस्ट में दूसरा एक वर्ड आता है मिश्र धन, अमाउंट अर्थात क्या मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या है, मिश्रण किसका, धन का। जब धन को मिला दें तो वही क्या हो गया मिश्र धन। यहाँ धन कौन कौन सा है आपके पास, एक मूलधन है और दूसरा ब्याज है, बस यही तो दो धन हैं। क्या आप कभी 100 रुपये के साथ 6 माह को साल भर को मिला सकते हैं, कभी नहीं मिलेगा। मिलने वाला चीज क्या है, एक प्रिंसिपल और दूसरा धनराशि। तो अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई। अब एस आई बराबर हमें निकालना हो तब क्या बोलेंगे ए माइनस पी, और पी बराबर तब क्या हो जाएगा ए माइनस एस आई। अब देखिए ए बराबर क्या है मेरा पी प्लस एस आई। हम लिखते हैं पी प्लस एस आई के स्थान पे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते। हम क्या लिख दें पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखिए P यहाँ भी है और P यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस आर इंटू टी बाय 100। इसे हम डायरेक्ट अमाउंट बराबर बोलेंगे P इंटू अर्थात क्या गुणनफल का चिन्ह दिए और यहाँ से एक लाइन खींच दिए। 100 जो नीचे में था उसे तो लिखना ही है, 100 इंटू 1 100। फिर यहाँ चिन्ह किसका है भाई, प्लस का, यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, फिर क्या r इंटू टी, r इंटू टी अर्थात पहले रेट और टाइम का गुणनफल होगा फिर जोड़ की क्रिया होगी। पहले क्या होगा रेट इंटू टाइम, फिर क्या होगा 100 में जुड़ेगा। तो अमाउंट जब निकालना हो आपको तो ऐसा नहीं कि पहले ब्याज निकालेंगे फिर मूलधन में जोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अगर अमाउंट चाहिए तो डायरेक्ट ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर इंटू टी बाय 100 का प्रयोग कर सकते हैं। और अमाउंट से अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो डायरेक्ट लिखिएगा पी बराबर ए इंटू 100 बाय 100 प्लस आर इंटू टी। तो यहां से फिर आपका प्रिंसिपल डायरेक्ट तैयार हो जाएगा मूलधन। तो इस चीज में कहीं दिक्कत नहीं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है यह पूर्णतः हम पे डिपेंड करता है कि हम चाहे तो फॉर्मूला से बना सकते हैं, चाहे तो इसे प्रतिशत के आधार पे बना सकते हैं। अब आपको देखना है कि आप कैसे बनाते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले मैं बेसिक मेथड से लूंगा, फिर आपको जो है शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि बेसिक मेथड में भी आपको कहीं परेशानी नहीं हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से भी तुरंत कैसे बना सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये तो आपका फॉर्मूला था, इसके अलावे और जो भी फॉर्मूले की हमें जरूरत होगी वह आपको सवाल के साथ मैं बताता जाऊंगा, लिखाता जाऊंगा। आप लोग तैयार रहिए और लिखते चलिए। चलिए अब देखते जैसे सवाल क्या रहता है। सवाल है
1600 रुपये की धनराशि पर 1600 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, एकदम बेसिक क्लास, 1600 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए सवाल मेरा क्या था, 1600 रुपये की धनराशि पे जैसे ही मैंने धनराशि देखा P इक्वल टू क्या लिख दिया, 1600 रुपये की धनराशि पे 5% वार्षिक दर से, तो रेट की जगह पे हमें क्या लिखना है 5%। 4 वर्ष का टाइम क्या 4 ईयर, 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आज टोटल जितना फॉर्मूला लिखे हैं उससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल को परसेंटेज से डायरेक्ट बना सकते हैं। आज आप लोग बेसिक सीखिए, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक उस पे एक सुंदर सा इमारत कैसे खड़ा करिएगा। तो कोई भी सुंदर इमारत बनाने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट मजबूत हो तो आप पहले इस बेस को मजबूत करिए, हमेशा शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। आप पहले अपने बेस को मजबूत कीजिए। जैसे ही आज का वीडियो पूरा कंप्लीट आपका होगा, आपका एक बेस तैयार हो चुका होगा, उस बेस पे फिर आपका एक इमारत तैयार होगा। फिर एग्जाम में जाइए, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को देखिए और तुरंत सॉल्व कर डालिए। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं। मेरा सवाल था 1600 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। टाइम आपका क्या है 4 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर भाई आप क्या जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल आपका क्या है 1600 रुपये, तो 1600 रुपये गुने 5% गुने 5 और 4 बाय क्या 100, कटा दीजिए और गुना कर दीजिए। 16 पच्चे 80, 8 चौका 32, कितना रुपया हो गया 320 रुपया। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला पे आपका सवाल तैयार हो गया कि 1600 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका सवाल रहेगा 2000 रुपये की धनराशि पर 2000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2000 रुपये की धनराशि पर, जैसे मैंने धनराशि देखा तुरंत अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि 2000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है। 2000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, जैसे ही आपने रेट परसेंट का चिन्ह देखा, परसेंट का चिन्ह देखा तो वह क्या है रेट है, नोट कर लीजिए कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। 5% वार्षिक दर से कितने समय का, अब देखिए क्या पूछ रहा है कितने समय का, क्या टाइम, टाइम इक्वल टू 1, कितने समय का साधारण ब्याज, कितने समय का साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 600 रुपये होंगे। कितने समय का साधारण ब्याज 600 रुपये होंगे, अर्थात ऐसा इक्वल टू क्या हो गया 600 रुपीस। कितने समय का साधारण ब्याज 600 रुपये, क्लियर है। अब यहां में टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर आप क्या लिखिएगा SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू R। अब देखते हैं SI आपका क्या है 600 रुपये गुने 100 और आपका जो मूलधन था वह 2000 था और समय जो था आपका वह 5 था, सॉरी रेट जो था वह आपका 5 था। कटाइए, डबल जीरो कैंसिल हो गए, फिर ये जीरो कट गए, ये कट जाएगा 30 दूनी और ये फिर कटा दीजिए कितना बार में 6 पंचे 30, अर्थात समय कितना हो गया 6 वर्ष, 6 वर्ष हो जाएगा। तो सवाल क्या था आपका 2000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। तो 2000 धनराशि मूलधन, रेट आपका 5%,
टाइम आपको तो था नहीं दिया हुआ और सिंपल इंटरेस्ट क्या था 600। तो टाइम के फॉर्मूले पे लगाइए और सवाल एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व करना है। आज फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर पहले करना है, फिर देखिए एसआई कितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं सवाल हम अब। 5,000 रुपये की धनराशि, 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कि क्या कर रहा है 5,000 रुपये की धनराशि, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, आर इक्वल टू व्हाट परसेंट, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्ष में, 4 वर्ष में, तो टाइम बराबर क्या 4 वर्ष में 1,000 रुपये का साधारण ब्याज देगा, 1,000 रुपये का साधारण ब्याज देगा, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया आपका 1,000 रुपये। अब इसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 5,000 रुपये की धनराशि पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपया होगा या 1,000 रुपया साधारण ब्याज देगा, दोनों का तात्पर्य एक है। तो रेट बराबर लगाइए, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, SI इंटू 100 डिवाइड बाय क्या P इंटू टी, P इंटू। तो रेट के जगह पे क्या लिख दें हम, वो तो पूछा गया ही है। चलिए अब P की जगह SI की जगह पे 1,000 गुने 100 और फिर प्रिंसिपल आपका 5,000, मूलधन आपका 5,000 है और टाइम आपका 4 है। 000 कैंसिल, कटा दीजिए, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट निकल गया मेरा 5%, एकदम बेसिक मेथड से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, वह कौन सी धनराशि है, देखिए अब सवाल क्या कर रहा है आपका, वह कौन सी धनराशि है, अर्थात आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि वह धनराशि कौन सी है, वह कौन सी धनराशि है, अर्थात P इक्वल टू व्हाट, जिस पर 8% वार्षिक दर से, जिस पर 8% वार्षिक दर से, रेट इक्वल टू 8%, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का, टाइम क्या 3 ईयर, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपये होंगे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपये होंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है वह क्या है 720, 720 रुपया है, 720, 720 रुपये होंगे। अब देखिए इस बार क्या पूछ दिया, वह कौन सी धनराशि है जिस पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपये होंगे। तो हमें क्या चाहिए, SI चाहिए कि P चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, हमें क्या चाहिए, वह धनराशि अर्थात क्या चाहिए P चाहिए। तो P बराबर हम क्या जानते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पे आप क्या लिखिएगा 720 गुने 100 डिवाइड बाय रेट की जगह पे 8 गुने, अब घटा दीजिए कितने बार में 9 8 72 और फिर 3 से कटा दीजिए 30 तिया 90, अर्थात वह धनराशि कौन सी है 3,000 रुपये की है। तो देखिए यहां से हम प्रिंसिपल निकालने भी सीखे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम अमाउंट निकालने के लिए सीखेंगे और अमाउंट से ही डायरेक्ट प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का होगा। हम पहले से बोल रहे हैं आज पूर्णतः बेसिक क्लास, आज कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, ओनली बेसिक, पहले बेस मजबूत आज करना है।
ताकि जो एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए या कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, सीजीएल दीजिए, कहीं भी दीजिए, एसआई बिल्कुल नहीं छूटे आपसे। टोटल एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और आप उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। पहले बेसिक तो कंप्लीट कर लें। तब देखिए सवाल मेरा है 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि अर्थात P बराबर कितना 12,000, 12,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक दर से, रेट बराबर 6% वार्षिक दर से, 12,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक दर से, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। एकदम क्लियर कट सवाल में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि 12,000 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगी, 5 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगी। देखिए जब कभी भी सवाल में लिखा रहे हो जाएगी, हो जाता है या हो जाना चाहिए, तो ये बातें जो है भविष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो भविष्य में जो आप लेते हैं, फ्यूचर में अगर किसी से पैसे आप लीजिएगा, सिर्फ प्रिंसिपल या ब्याज नहीं लीजिएगा, इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, आप दोनों चीज लीजिएगा, इंटरेस्ट भी लीजिएगा और प्रिंसिपल भी लीजिएगा, तो जो राशि हो जाएगी वह क्या होगी आपकी, इंटरेस्ट और आप जो प्रिंसिपल दिए दोनों, अर्थात मूलधन और ब्याज दोनों, और मूलधन ब्याज मिलके क्या बन जाता है भाई, मिश्र धन। तो जब कभी भी हो जाएगी तो समझ जाइए आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, और अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, P इंटू 100 प्लस R इंटू टी बाय क्या 100। ऐसा नहीं कि अमाउंट निकालना है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालें फिर प्रिंसिपल में जोड़ दें, डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का। और P की जगह पे क्या लिखना है आपका 12,000 गुने 100 प्लस R आपका 6 है, T आपका 5 है, 6 गुने 5 बाय क्या 100। अब ये 00 इससे कटेगा, गलती से इससे कोई नहीं कटा लीजिएगा क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो क्या हो गया 120 गुने, पहले ये दोनों को गुना करिए, 6 पंचे 30 और जोड़े 100, कितना हो गया 130। अब क्या करना है 120 गुने 130 अर्थात 13 गुने 12 या 12 गुने 13, दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 156 पे 00, तो कितना हो गया 15,600 रुपये की राशि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी धनराशि 15,600 रुपये हो जाएगी वह धनराशि। चलिए नेक्स्ट सवाल अब हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका सवाल रहेगा साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कौन सी धनराशि अर्थात प्रिंसिपल इक्वल टू, आप सवाल को लिखते चलें ताकि इस तरह का अगर सवाल कहीं मिले बुक में देखें तो उसे सॉल्व कर सकें। तो सवाल क्या है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कौन सी धनराशि 10 वर्ष में टाइम क्या हो गया 10 वर्ष में। देखिए सवाल फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कौन सी धनराशि 10 वर्ष में कितना साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कौन सी धनराशि 10 वर्ष में 14,000 रुपये हो जाएगी, 10 वर्ष में 14,000 रुपये हो जाएगी। देखिए सवाल मेरा क्या था कि वह कौन सी धनराशि है जो 4% वार्षिक दर से 10 वर्ष में 14,000 रुपये हो जाएगी। तो जब कभी भी लिखा रहे हो जाएगी, हो जाती है या हो जाना चाहिए, तो वह क्या है आपका
अमाउंट है। अमाउंट कितना हो गया? 14,000 रुपये आपका अमाउंट हो गया। तो सवाल क्या था मेरा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक्चुअली बार बार हमको लग रहा था कि मिस्टेक कर रहे हैं क्या, छिकौने की टाइप से। चलिए सवाल क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। वह कौन सी धनराशि है या 4% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वह कौन सी धनराशि है जो 10 वर्ष में 14,000 रुपये हो जाएगी? तो हो जाएगी, हो जाता है या हो जाना चाहिए, वह आपसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। और जो हो जाता है, हो जाएगी, वह क्या है? वह अमाउंट है। तो P बराबर आप क्या जान रहे हैं? A इंटू 100/100 प्लस R इंटू क्या? ठीक। तो एक जगह पे जो आप लिखिएगा वह क्या लिखिएगा? 14,000 गुने क्या? 100 डिवाइड बाय 100 प्लस R इंटू टी, 4 गुने 10, 4 गुने 10। तो क्या हो गया? 14,000 इंटू 100। भाई अभी गलती से कोई कटाना मत, क्योंकि यहाँ गुना है और यहाँ बीच में जोड़ है। पहले ये वाला क्रियाक्रम पूरा कर लो, फिर कटा लेना है। 10 चौका 40, 100 जोड़ 40, 140। अब इसे कटा दीजिए 100 टाइम्स से, अर्थात कितना हजार रुपया हो गया? 10,000। वह धनराशि कौन सी थी? 10,000 रुपये की धनराशि। तो यहां से हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं अमाउंट से। अब एक और सवाल हम लेते हैं। सवाल आपका है 2,000 रुपये की धनराशि पर 2,000 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2,000 रुपये की धनराशि पर, तो प्रिंसिपल बराबर क्या लिख दीजिएगा? 2,000 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से, तो रेट जो है आपका क्या है? 6% वार्षिक दर से, या इसे क्लियर कट में बोला जाए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। एक्चुअली हम सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पढ़ रहे हैं, तो हमेशा जान लीजिए कि वह सिंपल अर्थात साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज। देखिए अब क्लियर हो गया। फिर कितने समय का साधारण ब्याज, कितने समय का साधारण ब्याज? 800 रुपये होंगे। तो यहाँ SI जो है वह क्या है? 800 रुपये। कितना रुपया लिखा हुआ है? 800 रुपये। तो सवाल फिर से, 2,000 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज? 800 रुपये होंगे। तो चलिए SI दिया हुआ है, रेट है PAT निकालना है। T बराबर SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू R। अब ये मत सोचिएगा अभी तुरंत तो हम टाइम ही निकाले थे, फिर दोबारा क्यों? आखिर कुछ तो बात होगी जो मैं दोबारा आपसे फिर से टाइम निकलवा रहा हूं। देखिए मैं क्यों निकालने के लिए फिर दोबारा टाइम पे ही आया। तो SI क्या है आपका? 800 गुने क्या? 100 डिवाइड बाय P क्या? 2,000 रुपये, और रेट कितना है? 6%। लिख दिए वैल्यू। अब देखिए 00 कट गए, 20 पंचे 100 कट गया। अब ये 3 से कटा दीजिए, सॉरी 2 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। कितना हो गया? 5 गुना 4, 5 चौके 20 बटे क्या? 3। अब देखिए पूर्णतः नहीं कटा, इसका तात्पर्य क्या हो गया? 6.2 बटे 3 वर्ष। अब आपका ऑप्शन इस तरह का नहीं मिलता है, आपके ऑप्शन में इस तरह लिख देता है, लिखेगा क्या? 6 इयर्स 6 मंथ। दूसरा ऑप्शन लिखेगा 6 इयर्स 4 मंथ। तीसरा ऑप्शन लिखेगा 6 इयर्स 8 मंथ। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ। अब देखिए हमने निकाला क्या? 6.2 बटा 3 वर्ष, और यहाँ जो है वर्ष और मंथ में दिया हुआ है
अब कंफ्यूजन में एक्चुअली होता क्या, बिना चेंज किए नन ऑफ दिस दे दीजिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। हम तो खोज रहे 6/2/3 है कहां, ये तो मंथ में। अगर कभी ऑप्शन मंथ के साथ रहे तो जो ये पूरा है यह वर्ष में हो गया, यह 6 वर्ष हो गया, यह 6 वर्ष हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है 2/3 इस वर्ष को ऑप्शन के हिसाब से अगर मंथ में है तो मंथ में बदलेंगे, और दिन में है तो दिन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, माह में बदलने के लिए 12 से गुना करना है, माह में बदलने के लिए 12 से गुना करना है। अगर कभी दिन में बदलना हो तो 365 से गुना करना है, दिन में बदलना हो तो 365 से। दिन में कब बदलेंगे, जब ये आपका ऑप्शन जो है वह किसमें दिया हुआ रहे, दिन में रहे। यहाँ मेरा मंथ में है ऑप्शन, तो इसे हम किसमें बदलेंगे, मंथ में बदलेंगे। घटा दीजिए 3 चौका 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया 6 years 8 month, 6 वर्ष 8 माह। तो 6 वर्ष 8 माह यहाँ आपका। तो गलती से भी जल्दबाजी में नन ऑफ दिस नहीं करना है, आपको बेसिक रूप से जानना है कि दिन में बोले तो 365 से गुना करना है, और माह में बोले तो 12 से गुना करना है। तो चलिए, आज जो था आपका यह सिंपल इंटरेस्ट का पूर्णतः बेसिक क्लास था। बेसिक क्लास में उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही होगी। मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया और फॉर्मूला पे सवाल कैसे बनाते हैं इस चीज को बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में बनाते हैं, कैसे विदाउट फॉर्मूला रटे विदाउट फॉर्मूला का हम सवाल को कैसे जल्दबाजी में सॉल्व कर सकते हैं। यह आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के क्लास में इतना ही, और आप लोग से पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, अभी तक जो हम आपको बताए हैं ये सारी चीजें पसंद आ रही हो, तो आप एक शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के बीच, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।